हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, इस वक्त क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, Nine of Swords, 3 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है द हैंगमैन। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं डीपेस्ट फीलिंग्स की बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त ऐसा है कि ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको ये अपनी विश मानते हैं। जैसे हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम उसे पालें, हम उसके साथ रहें, हम उससे दूर कभी ना जाएं। तो ये आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी विशेज़ हैं आपके लिए जो ये आपके साथ मिलके पूर्ण करना चाहते हैं, पूरी करना चाहते हैं अपनी इच्छाओं को। अब यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये तो नज़र आ रहा है कि इनकी इच्छाएं बहुत कुछ हैं, बहुत सारी हैं आपको लेकर, बट कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है जो इनके और आपके बीच में आ रही है। कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत कठोर हैं, जो आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है और ये इनकी विश है कि वो लोग मान जाएं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे समाधान निकल जाएं, कुछ ऐसी सिचुएशन सॉल्व हो जाए कि इनको झगड़े ना करने पड़े। इन सब सिचुएशन से ये अभी दूरी बनाकर रख रहे हैं कि नहीं, मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं अपने पार्टनर को लेकर आना है या उसके यहाँ जाना है। थोड़ा सब्र रखते हैं, चीज़ें ठीक हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये अभी झगड़े लड़ाई नहीं चाहते, इनकी फीलिंग्स में है कि पेशेंस रखते हैं, सब्र रखते हैं, शायद आज नहीं कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट इनके अंदर वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये सब्र भी रख रहे हैं तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ या सो नहीं पा रही हूँ। हर समय इनके अंदर एक डर है, एक फियर है, गिल्ट है, कहीं ना कहीं सफरिंग की एनर्जी है। जितना अकेले हैं उतना आइसोलेटेड बिहेवियर इनका है और उतना ही ज़्यादा ये अकेले में सफ़र कर रहे हैं। इनकी बस इतनी सी इच्छा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश रहूं, चाहे आप मैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं, या अनमैरिड कपल हैं, सेपरेशन में हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आखिर हम दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है, क्या चाहते हैं डिवाइन, कब तक मैं ऐसे अटका रहूँगा या अटकी रहूँगी। कहीं ना कहीं मुझे ही कुछ बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम दोनों का यूनियन हो सके। ये इनकी फीलिंग्स है इस वक्त, इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, सो ये इनकी करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है आपके लिए। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या मेरे व्यूवर्स के प्रति कोई
ऐसा स्टेप लेंगे, कोई ऐसा एक्शन लेंगे इंस्टेंटली, इमीडिएटली? प्लीज़ हमें बताएं। जी, कम से कम आप दोनों के अंदर अगर ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो बातचीत शुरू हो जाएगी, थोड़ा बैलेंस क्रिएट होगा, रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगी। इन्हें ऐसा लगता है कि दूरी भले है बट एटलीस्ट हम बातचीत करें, एक दूसरे के सपोर्ट में रहें, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। बातचीत ना कर पाने से इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बैड सिचुएशन में हूँ, मुझे घुटन हो रही है, मैं सैक्रिफाइस करके बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इन्हें छोड़कर चले जाएं। इन्हें अपने भाग्य पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में हमेशा लोग छोड़कर ही गए हैं, कभी मुझे लाइफ में अच्छी खबर नहीं मिली है, हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। तो इन्हें अंदर ही अंदर ये डर लग रहा है कि अगर मैंने बातचीत बंद रखी, कहीं आप भी मुझे त्याग कर ना चले जाओ, सैक्रिफाइस ना कर दो। तो ये बैलेंस कब तक क्रिएट होगा? क्या 6 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर? ये जो बैलेंस है ये मोस्ट प्रॉब्ली 80 आवर्स का समय लग सकता है। क्लैरिफाई कर दें। यस, 80 आवर्स मैंने बोला बिकॉज पेशेंस की एनर्जी आ गई, मतलब समय लग सकता है थोड़ा। ये भी एनर्जी वेटिंग की है। और यहाँ पर ब्लॉकेज दिख रहा है मुझे, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज एंड सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज की एनर्जी है। देखिए, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज होगा तो चाहकर भी बातचीत नहीं हो पाएगी, चाहकर भी कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, अड़ंगे आएंगे जिसकी वजह से ना आप उनसे ना वो आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज आएगा तो ऐसा होगा कि या तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हम दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन है, कोई तो ऐसा है जो चीट कर रहा है या कर रही है, या वो मेरे साथ खुश नहीं है, या मैं उसके साथ खुश तो हूँ बट मुझे हमेशा डाउट रहता है। तो मतलब एक जो स्मूथ एनर्जी होती है, एक प्लेजर वाली एनर्जी होती है, वो कहीं लैक करेगी। आपको उनके साथ होते हुए भी उनके साथ ऐसा लगेगा जैसे कि घुटन हो रही है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं और चिड़चिड़ होती रहेगी एक दूसरे के साथ छोटी मोटी बातों पर। तो कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन दूर कर देते हैं कि थोड़ा अपने जो एनर्जीज़ हैं उनको क्लिनज आउट करो, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसके बाद यूनियन में आओ। तो इमोशनली या तो वो आपसे या आप उनसे दूर तो हो गए हैं, बट दूर होकर भी आप लोग कनेक्टेड हैं। तो एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं अपने ब्लॉकेजेस को हील करो ताकि जल्द से जल्द ये सिचुएशन सॉल्व हो जाए। अभी भी सिचुएशन सॉल्व होगी, ज़्यादातर लोगों की सिचुएशन 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व होगी, कुछ लोगों को सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस की एनर्जी है। किस तरह का एक्शन एक्सपेक्टेड है आफ्टरवर्ड्स? जजमेंट की एनर्जी है, कुछ बड़े निर्णायक फैसले आपको बहुत एक तरह से कह सकते हैं प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर खोना नहीं चाहते। कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यहाँ पर हो सकते हैं आपके लिए, पावरफुल स्टेप्स लिए जाएंगे। अपनी नेगेटिव सिचुएशंस पर काबू पा सकते हैं आपके पार्टनर। इवन अगर इनकी लाइफ में कोई इमोशनल ट्रॉमा है या कोई इमोशनली इनको ब्लैकमेल कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, आपके अगेंस्ट कर रहा है, उनसे भी डिस्टेंस बन सकता है। तो इमीडिएट एक्शन में प्रेम है, बातचीत नज़र आ रही है, बट कमिटमेंट में इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस रखना होगा। बट इनकी तरफ से ये एफर्ट्स ज़रूर दिखेंगे कि कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाएं, तो एटलीस्ट हम टच में रहें। एक दूसरे के टच में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन एंड मून की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई अथॉरिटी फिगर है जो इमोशनली या हड़का कर, गुस्सा करके या फिर इमोशनल करके कोई काम बिगाड़ने में बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। बट आपके पार्टनर दिमाग से, दिल से और पेशेंस के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो इन सिचुएशन से निकल पाएंगे। तो ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इनके अंदर एटलीस्ट एक फ़ियर दिख रहा है आपको खोने का, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। जिस रिश्ते में ये फ़ियर ही ना हो, फिर वो रिश्ता बेजान सा हो जाता है कि मतलब मेरे पार्टनर को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं हूँ नहीं हूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे रिश्ते फिर बेजान से लगने लगते हैं। यहाँ पर आपके लिए गाइडेड मैसेज में 2 कार्ड सेम आए हमारे पास। सबसे पहला कि आपको जो भी स्ट्रगल्स दिए जा रहे हैं वो किसी लेसन को लर्न करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो उन लेसन्स को लर्न करें, उन स्टेप्स से कुछ सीखें और फिर आगे बढ़ें। आप यहाँ एक रीज़न से आए हैं, तो उस रीज़न को फाइंड आउट करेंगे
आपको लाइफ में कुछ चैलेंजेस मिलेंगे जिसको आपको बहुत पॉजिटिवली लेना है। फिर हमारे पास 2 सिमिलर कार्ड आए हैं, फील जॉय इन ऑल यू डू एंड यू आर नेवर अलोन। तो आप अकेले नहीं हैं, आप जो भी कर रहे हैं खुशी खुशी कीजिए और पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आने वाला समय आपके फेवर में होगा। स्ट्रगल्स को लेसन्स की तरह लीजिए कि हाँ ये कठिन चैप्टर है, इसे हमें पार करना है, फर्स्ट आना है। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। यहाँ पर एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि आपकी कुछ बिलीफ सिस्टम्स अगर आपने बना रखे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपने जो बिलीव है आपका वो सत्य है, तो उसको मानिए, उस पर टिके रहिए। चाहे वो बिलीफ एंजल्स पर हो, आपके इष्ट पर हो, आपके पार्टनर पर हो, ठीक है, वो आपके लिए सही है। सो ये थी गाइज अब इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।